हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर जो आपका चल रहा है वो 3 चल रहा है और चैप्टर का जो नाम है वो मैट्रिक्स है और इसको हिंदी में बोला जाता है आव्यूह। इसमें अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी वो 3.2 चलेगी और 3.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम योग से रिलेटेड, सम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बेटा, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक आव्यूहों का योग यानी सम ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का जो सम होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पास एक एलिमेंट होगा ए के साथ और एक होगा बी के साथ, यानी एक मैट्रिक्स होगी ए और एक दूसरी मैट्रिक्स होगी बी। दो मैट्रिक्स हो गई और दोनों को हमें ऐड करना है और ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को योग के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूं, बाकी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से बोला गया यदि ए तथा बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं। समान क्रम मतलब इनका ऑर्डर जो है वो इक्वल है, तो इनका योग a प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि आपके पास a है, आपके पास b है, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, यानी दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, सेम। और जो ऐड करके जो नंबर मिलेंगे, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा a प्लस बी, उनका भी ऑर्डर सेम होगा। बात समझ में आई होगी। जैसे मेरे पास ये a है और मेरे पास ये b है, इसका ऑर्डर कितना है मेरे भाई, 1 2, यानी 2 कितना है 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 और 3। कैसे पता चला, पहला दूसरा तीसरा, 3 कॉलम है और 2 रो है, 2 रो 3 कॉलम। तो अब इसका जो आप निकालोगे a प्लस बी, उसका कहने का मतलब है उसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 और 3 का ही आएगा। समझ में आई ना बात। बस आप इनको जोड़ लो सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से जोड़ोगे कैसे, बहुत ही आसान है इसको जोड़ना, तो बहुत ही आसान। मैंने लिखा a, मैंने लिखा प्लस बी, कोई दिक्कत। मेरे पास a के जो एलिमेंट है वो कितने हैं 1, वो कितने हैं भाई 2, वो कितने हैं 3, वो कितने हैं 4, वो कितने हैं 5 और इधर लिख दिया मैंने 6। और उसके बाद मैट्रिक्स का सिंबल डिफाइन करूंगा, उसके बाद लगाऊंगा मैं प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा माइनस के 5 और इधर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 1 और इधर क्या हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा 2। क्या यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हुई? मैंने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को दोनों को प्लस का सिंबल लगा के ऐड कर दिया। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है, भूलना नहीं है। जैसे कल हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, ठीक है, एलिमेंट की कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, ऐसे ही हमें को ऐड करना। देखो ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 1, दोनों को ऐड करो भाई, क्या निकलेगा a प्लस बी। तो कैसे जोड़ोगे, 1 1 को 1 1 के साथ जोड़ो, ये कितना है 1 और ये कितना है 6, दोनों को ऐड किया कितना आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 6। अब डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, 1 प्लस 6 कितना आ गया मेरे भाई 7, कोई दिक्कत। ये कितना है 2, ये कितना है 5, 5 किसके हैं माइनस के और 2 किसके हैं प्लस के। तो आप क्या लिखोगे इसे 2 माइनस के 5, और जब आपने इसमें से माइनस किया तो कितना मिला मेरे भाई, आपको मिला माइनस के 3, कोई दिक्कत है। 3 में आपने 0 ऐड किया तो कितना आया 3। उसके बाद 4 में से -1 निकाल दो तो कितना बचा 3, 5 में 4 ऐड कर दो कितना हो गया 9, 6 में 2 ऐड कर दो कितना हो गया 8। जो आपका इस सवाल का आंसर आया वो क्या आया 7 माइनस 3 3 3 9 8। और इसका जो ऑर्डर बना, इसका जो सीक्वेंस बना वो कितना बना 2 मल्टीप्लाई 3। इसका सीक्वेंस कितना था 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका भी सीक्वेंस कितना था 2 मल्टीप्लाई 3। कहने का मतलब ये था जो हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो हमारा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और उनका जो सम करोगे तो दोनों का ऑर्डर जो है वो कैसा आएगा, सेम आता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो आप अब ऐसी संख्याओं को आराम से ऐड कर पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसा अभी हम एक सवाल और देखेंगे, उससे पहले आप सवाल को करोगे नोट। कोई दो एलिमेंट दे दे, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहता हूं। जैसे आपको ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दे, मैट्रिक्स कैसे दिया आपको 6 दिया, 5 दिया, 2 दिया और यहां पे 4 दिया, ये आपको ए बराबर दिया उसने। फिर आपको एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया बी बराबर, वो कितना दे दिया, वो 7 दिया, फिर 6 दिया, 2 दिया और 4 दिया, ये ऐसे करके आपको बी मैट्रिक्स दे दिया। अभी आप ऐड करना सीख गए हो, ऐड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगर आपसे इसको माइनस करने के लिए बोला जाए, मैं कह रहा हूं भाई a माइनस बी करिए, आपसे बोला गया सवाल में आपको क्या करना है a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी करने के लिए भी वही तरीका रहेगा जो प्लस करने के लिए था, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो अब आप करोगे क्या, देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू लिखो कितनी है 6, इधर कितनी है 5, इधर कितनी है 2 और इधर कितना है 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4।
कोई दिक्कत रही, कोई परेशानी है यहां तक? अब आपको करना क्या है, ए में से क्या घटाना है, बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ए में से क्या घटाना है, बी। ये 6 है और ये माइनस के 7 हो गए, ये माइनस यहां चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर इसे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, ये ऐसे करके। ऐसे में इसको करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, ये ऐसे करके। इसको क्या करूंगा, 2 - 2, और इसको लिखूंगा मैं 4 - 4। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन के आएगा, 7 में से माइनस के 7 है और प्लस के 6 है, तो कितना बचा, माइनस के 1। इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। 2 में से 2 निकले, कितना आ गया, 0। और 4 में से 4 के कितना आया, 0। तो ये आपका माइनस बना। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, माइनस करने में कोई परेशानी आएगी? वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, माइनस वाला चक्कर समझ में आया, वेरी गुड। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.2, और 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है, 3 इस पेज पे है और 2 उस पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे। तो देखो क्वेश्चन में आपको लेट करके दिया हुआ है, a इजकल टू 2 4 3 2, b इजकल टू 1 3 - 2 5, c इजकल टू -2 5 3 और 4। ये सारी वैल्यू आपको एक एक करके दे दी गई है। सबसे पहला सवाल है, आपसे पूछा गया है a प्लस बी। तो सबसे पहले वाले सारे सवाल मैं करने वाला हूं, बस आपको देखना है। तो सबसे पहला वाला जो सवाल है आपका, वो क्या है बेटा, a प्लस बी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी को ही देखते हैं, आखिरकार ये a प्लस बी का चक्कर क्या है। तो देखो ये a है और ये प्लस b है, तो हमें क्या करना है, सवाल में a प्लस बी की वैल्यू को लिख लेना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा ये 2। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस ले लोगे, और b की वैल्यू कितनी है 1, फिर 3 और -2, और ये क्या हो जाएगा 5। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? बहुत अच्छे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को बेटा ऐड करके लिख देना है। तो ऐड करके देखो, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना आया 3। ये 4 है और ये 3 है, कितना हो गया 7। ये 3 है और ये माइनस के 2 है, तो कितना बचेगा 1। ये 2 है और 5 है, ये कितना हो गया 7। क्या आपको यहां तक इस सवाल में कोई दिक्कत हुई? इस सवाल का जो आपका आंसर आ जाता है वो एग्जैक्ट आंसर यही आ जाता है। दूसरा सवाल क्या है आपका, माइनस का। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, माइनस का सवाल मैंने अभी आपको समझाएगा और इसको आप अटेंड करोगे आराम से HW में घर से। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत इस सवाल में, क्योंकि ये ऐसा सवाल मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले सवाल को आप देख लीजिए। तो इस वाले सवाल में आपको करना क्या है, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है। इधर दे रखा है 3a और माइनस के क्या दे रखा है c। तो आपके पास a की वैल्यू तो है पर c की वैल्यू आपके पास नहीं है, यानी c की वैल्यू भी है पर 3a की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप करोगे क्या, सवाल में आपको चाहिए 3a माइनस के c, तो आप क्या लिखोगे 3a, a की वैल्यू आप लिखोगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 में a का मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं a में 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने 3 लिख लिया। a की वैल्यू क्या है 2, क्या है 2, उसके बाद क्या है 4 और उसके बाद 3 और 2, तो यहां क्या लिखोगे 3 और 2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? इसके बाद माइनस लगा दोगे। c कितना है आपके पास, माइनस के 2, उसके बाद कितना है 5 और 3 और क्या हो जाएगा 4। क्या यहां तक आपको सवाल में कोई दिक्कत महसूस हुई? नहीं। नहीं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर ये मल्टीप्लाई का दिख रहा है ना 3, इसको आप अंदर पहुंचाइए, इसका मल्टीप्लाई करिए। प्रत्येक एलिमेंट में आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। और आप करोगे क्या, जब यहां करोगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे 12 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो गया 6। कोई दिक्कत है भैया? मैंने 3 का मल्टीप्लाई सभी कॉर्नर में कर दिया। जब ऐसे कोई नंबर बाहर होता है तो मैट्रिक्स में जब उसका मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई होता है। कोई दिक्कत है? अब आपको करना क्या है, माइनस लगाना है। इसके बाद क्या लिखना है, माइनस के 2 लिख लेना है, 5 लिख लेना है, 3 लिख लेना है और 4 लिख लेना है। मैंने जितने भी एलिमेंट दे रखे थे सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरे को करना क्या है, माइनस। बहुत ध्यान से देखने की बात है, ये कितने 6 और ये कितने माइनस के 2। जब ये वाला माइनस इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 6 और 2 मिला के कितने बने, यहाँ पे दोनों को जब आपने ऐड किया तो कितना हो गया 8। इधर 12, ये माइनस में चला गया तो माइनस के 5, 12 में से -5 निकले तो कितना बचा जी 7। ये कितने 9 और ये माइनस के 3, क्योंकि ये माइनस है तो यहां जाएगा माइनस। 9 में से 3 निकले तो कितने बचे 6, ये कितना है 6, और इधर ये -4 हो जाएगा तो 6 में से 4 निकले तो कितना बचेगा 2। तो आप
आपका इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया अब वो निकल के आया 8762। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? नोट कर सकते हो आप सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके अंदर हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, देखो लेट ए बराबर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन आपने कर लिया, तीसरा कर लिया, और ये क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दिया हुआ है लेट ए बराबर 2 4 3 2 1 3 -2 5 सी -2 5 3 4 निम्नलिखित में प्रत्येक को ज्ञात करिए, यानी फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया ए और बी, तो आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, और ए और बी का मल्टीप्लाई करना अभी हम जानते नहीं है कैसे होता है, तो पहले थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं कि ए और बी का मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसको जानते हैं। जैसे देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, और इसके अंदर आपको एलिमेंट दिया है आई और जे, ये वाला ऐसे करके दे रखा है आई और जे, और इसका जो ऑर्डर है वो m गुणा n है, एंड एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है आपको बी, क्या दे रखा है बी, और जब इसके बात आती है ये भी आई और जे ही होगा, और जब ये आई और जे होगा तो इसका जो ऑर्डर है वो दे रखा है एन और पी। तो देखो एक ए रहेगा और एक बी रहेगा, और आप इन दोनों से एक तीसरी मैट्रिक्स बनाओगे, क्या बनाओगे, इन दोनों से एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी, और जो क्या मिलेगी ए और बी। मैंने माना यहां पे लेट आपने कौन सी मैट्रिक्स बनाई, सी मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। मैं जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या एग्जैक्ट में ए बी, ठीक है। मैंने एक अदर मैट्रिक्स बनाई और जिसका नाम मैंने जो लिया वो लिया सी, वो कैसी बनेगी, तो वो बनेगी ए आई और जे, ए आई जे, इसको मैं लिखूंगा एम मल्टीप्लाई पी, क्या लिखूंगा एम मल्टीप्लाई पी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहने क्या जा रहा हूं। जब आपसे मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी क्या है कि जब ए मैट्रिक्स दे रखी हो और जब बी मैट्रिक्स दे रखी हो, तो उन दोनों का जो सिस्टम बनना चाहिए, जो संख्याएं बननी चाहिए, जो ऑर्डर आना चाहिए, वो इस प्रकार से बनना चाहिए कि एम मल्टीप्लाई पी। अगर ऐसे बनता है तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है वो बात ध्यान से सुननी है। जैसे यहां पे एम है, सॉरी एन है, और यहां पे भी क्या है एन है, यानी पहली मैट्रिक्स का रो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, सही है, अगर बराबर हैं तो ही हम ए और बी निकाल पाएंगे, तो ही हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से आप इस वाले पॉइंट को समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपसे टिक मार्का में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे दो दे रखे होंगे तो आप तुरंत आंसर मार दोगे एम मल्टीप्लाई पी, ये आपका ऑर्डर आएगा निकल के। अब आपको मान के चलो ए मैट्रिक्स बराबर कोई वैल्यू दी गई, कितने बराबर, ए मैट्रिक्स बराबर कोई वैल्यू दी गई, यहां आपको बोला गया 2 है 3 है, और यहां बोला गया 5 है और 6 है। मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 और 2 का है, एकदम सही है ना, वेरी गुड। इसके बाद एक मैट्रिक्स आपको दिया गया बी, और बी बराबर आपको दिया गया 5 दिया गया, 6 दिया गया और 7 कर दिया, और यहां 2 लिख दिया गया है, 6 लिख दिया गया है, और यहां पे भी 5 लिख दिया गया है। अगर आप इस वाली बात को चेक करते हो तो इसमें रो कितने हैं मेरे भाई, 2, और इसमें कॉलम कितने हैं मेरे भाई, 3। अब मेरे को यह देखना है, और मेरे से पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो क्या इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि जैसे मैंने यहां लिखा था एम मल्टीप्लाई एन और यहां लिखा था एन मल्टीप्लाई पी, तो यहां पे ये एन एन कॉमन था, तो मैंने क्या बना दिया था एम मल्टीप्लाई पी, और मैंने बोला था जब ऐसा बनेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोला था या नहीं, बोला था। तो क्या अब ये ऐसा बन रहा है, अगर मैं यहां से अब ए बी मैट्रिक्स निकालूंगा तो इसका जो ऑर्डर आएगा निकल के, क्या वो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इधर का 2 और इधर का 2 कट गए तो बचा कितना 2 मल्टीप्लाई 3। तो ऐसे नंबर का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम रहेंगे तो, अगर मैं इसी सवाल में आपसे इतना कह दूं तो
भाई साहब तो भी कर पाएंगे, तो भी हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो भी हम इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्रश्न आएगा दिमाग में, तो फिर ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो नंबर भी देखिए। जैसे ये सवाल है, इसी सवाल में मैं कर देता हूं सारा खेल। मैंने इस सवाल में एक बदलाव क्या कर दिया, एक छोटा सा बदलाव ये कर दिया, मैंने यहां ले लिया 7 और यहां ले लिया 3, और अब मेरा ऑर्डर हो गया चेंज। अभी कितनी रो है, 3, और कितने कॉलम है, 2। अब देखना क्या इसका रो, क्या इसका कॉलम बराबर है। आपका जवाब है जी नहीं। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप इस वाली मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका आंसर आएगा, हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपसे बोला जाए इस सवाल में आप ए बी निकाल पाओगे, तो आपका जवाब रहेगा जी नो। कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ गया कब मल्टीप्लाई होगा और कब मल्टीप्लाई नहीं होगा? ये समझ में आई बात? वेरी गुड। अब बात आती है, अभी इतनी देर में तो हमें ये बात समझ में आई कि हम इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन नंबर का नहीं करते। अब बात आती है क्या, कि अब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे? भाई ये भी तो आना चाहिए ना, कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये भी तो आना आएगा, जब भी तो बात बनेगी। और अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं बन रही। और दूसरा मैंने ले लिया b इजकल टू, क्या माना मैंने, इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 4, और इसको ले लिया 2, और इसको ले लिया g3। मैंने ऐसे करके अपनी मर्जी से लेट किया हुआ ये नंबर है, मैंने लेट कर दिया। कोई दिक्कत है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपसे पूछा गया है ए बी निकालिए, ए बी निकालिए। तो मैं आपको ए बी निकाल के बताता हूं बहुत अच्छे तरीके से, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। देखो आप क्या करोगे, 2 3 5 6, आपने ऐसे लिख लिया, बहुत बढ़िया बात है भाई, हम भी ऐसे ही लिखेंगे। हम क्या करें, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। भाई साहब लिख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम, और मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ए बी। और देखो कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, बहुत बढ़िया। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। भैया किसी को कोई दिक्कत है? भाई साहब मेरे को दिक्कत है, तुमको नहीं होगी। मेरे को है दिक्कत, तुमको नहीं है दिक्कत, पर मेरे को दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मेरे को तो ये लग रहा है एकदम गलत। भाई साहब ऐसे नहीं कर सकते, पूरी दिक्कत है, थोड़ी सी नहीं पूरी दिक्कत है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो भाई साहब मल्टीप्लाई होगा कैसे, उसे भी तो समझना है। तो हम मल्टीप्लाई ऐसे तो कतई नहीं कर सकते भाई साहब, ये तो घोर अन्याय है तुम्हारे साथ और हमारे साथ भी। तो अब मल्टीप्लाई हम करना आपको बताते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा मैट्रिक्स में, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा तरीका गलत था, मैंने आपको इस वजह से बताया, सबसे पहले आप यही तरीका अपनाते। तो आज के बाद ध्यान रखना, ऐसे नहीं करते। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। पहली मैट्रिक्स की रो ले लोगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ले लोगे। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसे करके, और जब बनेगा आपका मल्टीप्लाई का पार्ट। समझ में आई? पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम, फिर दूसरे का कॉलम। नहीं समझ में आया? आएगा समझ में, थोड़ा सा सब्र जो करना पड़ेगा। देखो अभी मैं आपको करके बताता हूं, धीरे धीरे आप नोटिस करते चलना। देखो ये मेरी पहली रो है, मैंने आपको बताया ना, रो का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, कॉलम में करते हैं। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। अभी मैं एक एक करके सारी चीजों को बताता हूं, फिर आपको कुछ और बढ़िया सी चीज भी सिखाऊंगा। जैसे देखो मेरी रो कैसी है, ऐसी ऐसी तो ये रो, ठीक है, और ये मेरी रो है, और ये क्या है, कॉलम, और ये क्या है, कॉलम। ये कॉलम कौन सा है, पहला, और ये कॉलम कौन सा है, दूसरा, और ये रो कौन सी है, पहली। अभी आप समझ गए होंगे कुछ चीजें। अभी देखो हम करते क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। पहली रो, ये पहली रो कौन सी है, ये, तो पहली रो का मैं पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, किसमें, कॉलम में। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 1, ध्यान से देखना है। कोई दिक्कत रही? पहली रो और पहले कॉलम को लेके एक पार्ट का मल्टीप्लाई किया, क्लियर है भैया? उसके बाद मैंने क्या लगाया, प्लस, प्लस लगा दूंगा। कोई दिक्कत रही? पहली रो का दूसरा पार्ट, और इससे करोगे मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई 2। कोई दिक्कत है किसी को?
रो का मैंने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये वाला पार्ट मैंने रो बताया था और ये कॉलम बताया था, तो मैंने ये एक यहां पे पॉइंट रखा था और एक पॉइंट यहां पे रखा था, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां रख दिया। भैया कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर गया होगा, बिल्कुल। अब आगे क्या करोगे, इसी रो का, अभी मैंने यहां काम किया, अब मैं यहां जाऊंगा, यहां और यहां। 2 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 4 में। 2 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 4 में। 2 मल्टीप्लाई 4। कोई दिक्कत है? उसके बाद प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस। फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 3 में। देखो इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। क्या आपको कोई दिक्कत हुई? मैंने पहली रो का मल्टीप्लाई किया है, अभी किसका किया है, पहली रो का। अभी मैं दूसरी रो पे आने वाला हूं। दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको। तो दूसरी रो, अब कौन सी रो आ जाएगी, दूसरी रो। कौन सी रो, दूसरी रो। कॉलम कौन सा रहेगा, मैंने बोला ना आर सी, आर का कॉलम में। तो ये कौन सी रो है, दूसरी। और किस में करूंगा, कॉलम में। तो 5 का किस में करूंगा, मल्टीप्लाई 1 में। तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1। फिर 6 का किस में करूंगा, 2 में, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। तो मैंने R2 का C1 में कर दिया है। कोई दिक्कत है? अब मैं R2 का C2 में भी करूंगा। तो ये कितना है, 5। 5 का किस में करूंगा, 4 में। 5 मल्टीप्लाई 4। 6 का किस में करूंगा, 3 में, प्लस के 6 मल्टीप्लाई 3। और अभी मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करता हूं, ध्यान से देखिए। 2 1 जा, 3 2 जा 6, 6 और 2 मिला के कितना हुआ भैया, 8। तो मैंने यहां लिख दिया 8। उसके बाद 4 2 जा, 3 3 जा, 9 में आप जोड़ दो 8, तो कितना हो गया जी, 17। कोई दिक्कत रही जी? अब आगे क्या करोगे, 5 बन जा 5 और 6 2 जा 12। 12 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया जी, 17। 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा, 20। और ये कितना हो जाएगा, 18। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38। जो आपके सवाल का आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 17 17 38। क्या आपको यहां तक सवाल में कोई दिक्कत आई? मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं एक बार और दोबारा से समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा सवाल को। आपको याद क्या रखनी है, आर का हम कॉलम में करेंगे, यानी आर का किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सी। आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। और रो पहली तो पहले कॉलम में किया और पहली रो तो दूसरे कॉलम में किया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। कोई दिक्कत है मेरे भाई? एकदम क्लियर है? अभी मैं पहले आपको 2/2 का बताऊंगा, फिर मैं 2/3 का भी बताऊंगा, फिर मैं 3/3 का भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। नोट कर लीजिए सवाल को।